बृजमोहन जी, आप मुस्कुरा तो रहे हैं लेकिन लग रहा है अभी भी सदमे से उभरे नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, क्या हो रहा है? मतलब शरद पवार जी भी अड़े हुए हैं और इधर अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, मतलब पूरी तैयारी है। मतलब क्या हम माने, चाचा भतीजा एकदम एकदम हेड ऑन कोलिजन हो रहा है क्या ये? हाँ, इसमें तो कोई इनकार नहीं है कि हेड ऑन कोलिजन है, लेकिन ये बात सच है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार जी के नेतृत्व में पूरी तौर से तैयार है। और आदरणीय शरद पवार जी स्वयं इस समय जनता के बीच में उतर गए। कल उन्होंने सतारा में जिस प्रकार से उनका वेलकम हुआ, तो पूना से लेकर सतारा तक और सतारा से मुंबई तक सड़कों पर जिस प्रकार से लोग उनका स्वागत कर रहे थे, तो उन्होंने इस बात को सिद्ध कर दिया कि आज भी महाराष्ट्र में और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अगर कोई चेहरा है तो आदरणीय शरद पवार। अब जहां तक बात जो लोग पार्टी से छोड़ के चले गए हैं, कुछ लोग चले गए हैं, तो ठीक है, ये एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में सबसे बड़ी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी जमीन खिसक गई है ना बृजमोहन जी। मतलब ये सिर्फ देखिए, सिर्फ अजित पवार की बगावत नहीं है 2019 की तरह। इस बार प्रफुल्ल पटेल चले गए हैं, इस बार छगन भुजबल, इस बार दिलीप पाटिल, ये सारे, अदिति तटकरे, ये सारे नेता चले गए हैं आपके। देखिए, जितने भी नेताओं के आपने नाम लिए, इनकी पहचान और इनकी चमक सिर्फ इसलिए थी कि इनके ऊपर आदरणीय शरद पवार जी का आशीर्वाद था। अगर ये मानते हैं कि खुद अपने आप में नेता हैं, इस्तीफा दें और चुनाव लड़के बता दें हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ, जीत के आएंगे तो माना जाएगा कि उनमें नेतृत्व की कोई क्षमता है, नहीं तो सिद्ध हो जाएगा कि वो आदरणीय शरद पवार जी के कारण ही उनकी ये पहचान थी। तो ये कहना बिल्कुल गलत है। इस पर एक जवाब दीजिए, इस पर एक जवाब दीजिए। और अभी तक ये जो 40-40 का दावा कर रहे हैं अजित पवार, उन्होंने कभी तो विधायक दिखाए ही नहीं। माना जा रहा है कि वही 8-9 जिनके साथ उन्होंने शपथ ली वही उनके साथ है। दफ्तर खोला, दफ्तर के खोलने के वक्त भी उनके समर्थक विधायक नहीं आए। दफ्तर पे कब्जा किया ताला तोड़ के ताला तोड़ रहे, वही ताला खोला, क्या हुआ? ताला तोड़ के कब्जा किया। यहाँ भी विधायक नहीं दिख रहे और आपने उनका स्वेरिंग इन भी करा दिया है सुधांशु जी। अंजना जी, ये एनसीपी का अंदरूनी मामला है, परंतु ये भी मैं बात बता दूं, यदि बृजमोहन जी जो कह रहे हैं इनके पास विधायक होते तो अब तक इन्होंने घर पे बुला के बैठक करके दिखा दिया होता। याद करिए 98 में कल बैठक जब हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में गिराई गई, हमने फट से विधायकों की परेड करा दी थी, देखो भाई विधायक यहाँ हैं। और लोकतांत्रिक कांग्रेस के जब विधायक टूट के गए थे तो कल्याण सिंह जी उस समय सीएम थे, राजनाथ जी यूपी के अध्यक्ष थे, उनके घर पे तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखा दिया था, देखो विधायक क्या है। इसलिए ये जो विधायक वाली बात है, ये दावा जो ये कह रहे हैं, ठीक है, सदन के पटल के ऊपर साफ हो जाएगा। और जो चुनाव की बात कही है बृजमोहन जी, अगले वर्ष ही तो चुनाव है, कोई बहुत दूर की बात तो है नहीं। अरे अभी इस्तीफा दिला के लड़वाई है, लोकसभा का चुनाव है और 1 साल और कुछ महीने के अंदर महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव है। परंतु जो आप बात कह रहे हैं, देखिए समस्या मूलभूत दूसरी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, इस्तीफा दिलाइए, चुनाव लड़वा दीजिए, अभी पता लग जाएगा। मान्यवर, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं अगले साल ही चुनाव है, कोई बहुत दूर की बात नहीं है। और जहां तक ये बात है, ये बात सही है कि शरद पवार जी ने पार्टी खड़ी की थी, तो ये भी सोच लीजिए ना, शरद पवार जी कांग्रेस के नेता बन के आए थे। उन्होंने भी जब पार्टी छोड़ी थी तो कांग्रेस ने भी बड़ा दावा किया था कि कांग्रेस ने उनको नेता बनाया, सबसे युवा समय में मुख्यमंत्री बनाया और देखें अलग हो क्या होगा। वो कांग्रेस से बड़े हो गए। एक नहीं अनेक उदाहरण हैं जहां पर कि नेता जो किसी मुद्दों पर अलग हुए, ममता बनर्जी जी भी कांग्रेस में थी, उससे बड़ी हो गई। तो ये एक बात होती है क्रेडिबिलिटी। बृजमोहन जी रुक जाइए, बृजमोहन जी उनको पूरा करने दीजिए। तब शरद पवार साहब की, बस एक लाइन पूरी कर दो बृजमोहन जी, जिस समय शरद पवार साहब ने कांग्रेस को छोड़ा था तो कांग्रेस से ज्यादा क्रेडिबिलिटी उनकी थी। आज मैं पुनः कह रहा हूं, एक वाक्य जो मैंने कल बोला था पुनः कह रहा हूं, पार्टी को परिवार मानना और परिवार को पार्टी मानने में जमीन आसमान का अंतर होता है। और सामान्यतः ये क्षेत्रीय दल जो परिवार आधारित हैं, परिवार केंद्रित हैं, वो इसी मुगालते में, कंफ्यूजन में उनकी सारी गलती हो जा रही है कि वो परिवार को पार्टी मानने लग रहे हैं बजाय पार्टी को परिवार मानने के। बिल्कुल सही बात है, जब शरद पवार साहब ने पार्टी खड़ी की थी तो वो पार्टी को परिवार मान रहे थे। आज क्या स्थिति है, भारतीय राजनीति के सबसे वरिष्ठ नेता, मैं कमेंट नहीं करना चाहता, परंतु शिवसेना हो या एनसीपी, कहीं ना कहीं वो इन्हीं 2 सिद्धांतों में उलझी हुई नजर आ रही है। ठीक है, मैं एक बार आ रही हूं आपके पास बृजमोहन जी, एक बार सुरेंद्र राजपूत जी के पास जाने दीजिए। सुरेंद्र जी, आपकी कम से कम पार्टी पर खतरा नहीं है क्योंकि कांग्रेस प्लस बीजेपी कहीं नहीं हो सकता है, आपके सांसदों विधायकों के साथ क्यों हो, लेकिन कर्नाटक में आपने भी बीजेपी के कई नेताओं को खुली बाहों से स्वीकारा था। लोग ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा खुश कांग्रेस पार्टी ही है क्योंकि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में अब लगता है सबसे बड़ी पार्टी आप ही लोग बन गए हैं। अंजना जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से मति भ्रम का शिकार है और वो विधायकों का, सांसदों का
ईडी के जरिए, सीबीआई के जरिए, आईटी के जरिए अगर वो अपहरण करना चाहती है तो उसको, अगर वो ये समझती है कि जनता का वोट का अपहरण कर रही है तो बहुत बड़ा मति भ्रम है भारतीय जनता पार्टी को। चुनाव आने दीजिए, क्लियर हो जाएगा। इन्होंने कर्नाटक की सरकार का भी अपहरण किया था, आपको याद होगा, केसी त्यागी साहब को भी याद होगा, सुधांशु भाई को तो खैर याद होगा ही। जैसे इन्होंने अपहरण किया था कर्नाटक की सरकार का, कर्नाटक की जनता ने इनको करारा जवाब दे दिया। उसी तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार का अपहरण किया था, मध्य प्रदेश की जनता भी इनको करारा जवाब देने जा रही है। जो उसी तरीके से भी महाराष्ट्र में पूरी तरीके से, एक बड़ा पुराना सा शेर है ना कि जब कश्ती साबित व सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी। अब ऐसी शिकस्ता कश्ती में साहिल की तमन्ना कौन करे। पहले तो कहते थे डबल इंजन की सरकार है, अब एक तीसरा इंजन भी लगा लिया। भाई इतने कमजोर इंजन हो गए आपके, इतने कमजोर इंजन, 3-3 इंजन के बाद भी आप सरकार ने, अभी तो एक तख्ता पलट और होना है, सुधांशु जी कराने वाले, हमें ऐसा लगता है। एक तख्ता पलट अब होगा, सिंधे को हटाएंगे, उसको बनाएंगे क्या नाम, फडणवीस साहब को, और इसको सिंधे साहब को डंप करेंगे। क्यों? क्योंकि दोबारा से ईडी की रेड चालू हो जाएगी। आज नरेंद्र मोदी जी से बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में एक हैं जिनका नाम ईडी है। अब आप देख लीजिए ना किस तरीके से ये लोग करते हैं। अभी सुधांशु जी बड़ा दर्प वाला चेहरा लेकर के बैठे हैं। सुधांशु जी 15 दिन पहले आप ही लोग चिल्ला रहे थे ना हसन मुशर्रफ के लिए 100 करोड़ से ज्यादा हो गया, अजीत दादा पवार से बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं। यानी इसका मतलब सारे भ्रष्टाचारी आपकी पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की क्या सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है? जो भी भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचारी, चाहे हसन मुशर्रफ को ले लिया, अजीत पवार साहब को, ये आपके कहे हुए भ्रष्टाचारी हम नहीं कह रहे, हम पहले बता दें आपसे, ठीक है ना। सारे के सारे भ्रष्टाचारियों को लेकर के आप 20-20 हजार करोड़, 30-30 हजार जो मनाता था आप कह देते थे हसन मुशर्रफ के लिए। मंत्री काहे बनाए भाई, आप बताएंगे जरा सा। तो आप इस चीज को जरा सा देखिए कि अब आपकी जो परिस्थितियां चल रही हैं, आप हताश हैं, आप निराश हैं, आप महाराष्ट्र सहित पूरे देश में आप क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है, भ्रष्टाचार पे आप बात नहीं कर सकते हैं। आप बिहार की सरकार को, अभी सुशील मोदी कह रहे थे, उनके अपने घर में अपना वोट नहीं है उनका, खुद ही कहने लगे कि अब सुशील मोदी लायबिलिटी हो गए, गलती से बोल रहे थे आपके सामने ही। अंजना जी अगर आपने ध्यान दिया हो, आप ही के इसमें भी इंटरव्यू जब आप ले रही थी, कहने लगे कि लायबिलिटी हो गए, नीतीश सुशील मोदी कहते कहते रह गए, सुशील मोदी खुद ही लायबिलिटी हो गए। बताइए, ये सब लोग आज की डेट में मिल करके जो जनता के नेतृत्व में गठबंधन हो रहा है, 23 तारीख का जो गठबंधन था, उसके परेशानी का ये एक सबब है कि यहां पर अजीत पवार साहब को इन्होंने तोड़ा। जो शरद पवार साहब है, लिख लीजिए, आप तो बिहारन हैं अंजना जी, वीर कुंवर सिंह का नाम आपने सुना होगा। 85 साल की उम्र में वो शख्स निकला था, 85 साल की उम्र में निकला था वो, आजादी अंग्रेजों से लेने के लिए अपने घोड़े पे बैठ करके, और लखनऊ रायबरेली तक आ गए थे वो कुंवर सिंह की तरीके से शरद पवार साहब निकल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का भट्टा बैठना तय है, इस चीज को जान लीजिए। भारतीय जनता पार्टी अब उबर नहीं सकती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी जनता पार्टी हो गई है इन सारे के सारे नेताओं को अपने साथ लेकर के।